जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आज हम जीएस 1 2025 जो रिसेंट अभी एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिया है। ऐसी जो कंप्लीट सीरीज है 20 तक जो जीएस 1 के वो डिस्कस करने वाले हैं। सिमिलरली हम आगे जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4 के भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो एसेस है वो भी डिस्कस करेंगे। हमारा जो फॉर्मेट है हम बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्टली लिखने वाले हैं जैसे एग्जाम में लिखना होता है। हमारी जो प्रैक्टिस है आप भी हमारे साथ कर सकते हो। जो मॉडल आंसर है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा। क्वेश्चन क्या है रीड करते हैं। एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस क्रिटिसिज्म। 150 वर्ड में पूछा है। हमने आपको पहले ही बता दिया था, इस बार जो मेडिवल हिस्ट्री है उसमें जो मुगल्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन में पहले हम लिखेंगे अकबर अकबर कोमा द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर इसे अंडरलाइन करेंगे। अकबर को हम बॉक्स में करेंगे। लिखेंगे अडोप्टेड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस, जो सेकुलर पॉलिसी है वो उसने यूज की थी, रिलीजियस क्रिटिज्म जो कीवर्ड है जो उसने यूज किया अपने क्वेश्चन में वही लिखना है। टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे। एंड सोशल हार्मोनी इन सोशल हार्मोनी कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे। इन अ कल्चरली डाइवर्स इंडियन एम्पायर। तो ऐसी जो लैंग्वेज है आपने यूज करनी है, कल्चरली डाइवर्स इंडियन एम्पायर कल्चरली डाइवर्स इंडियन एम्पायर कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हमने जो इंट्रोडक्शन है वो बता दिया कैसे जो अकबर द ग्रेटेस्ट मुगल थे उन्होंने अडोप्ट की थी जो रिलीजियस सेकुलर जो पॉलिसीज है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सोशल हार्मोनी के लिए इन कल्चरली डाइवर्स इंडियन एम्पायर में। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल इंट्रोडक्शन है। मेन एस्पेक्ट्स जो क्वेश्चन में पूछा उसकी हेडिंग दे रहे हैं, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर रिलीजियस स्नेक्टिज्म इसे बॉक्स में करेंगे इस तरीके से अंडरलाइन के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी 1 बाय 1 जो पॉइंट है उसके साथ जस्टिफाई करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है वो लिखेंगे सुल ए कुल। आपने हो सकता है ये ना सुनाओ, ये क्या था? यूनिवर्सल पीस। यूनिवर्सल इसका मीनिंग है यूनिवर्सल पीस। थोड़ा एलैबोरेट करेंगे क्या है ये सुल ए कुल ये क्या है, एलैबोरेट करेंगे। टू प्रमोटर टॉलरेंस कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। एंड इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन ऑल रिलीजन्स। तो जो इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन के लिए सुल आई कुल था। ठीक है, तो ये हमने जो पॉइंट है वो जस्टिफाई कर लिया। ऐसे ही आपने जो शॉर्ट पॉइंट है नंबर ऑफ पॉइंट के साथ जो जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट आगे जो हमने जो देखा था उन्होंने जो जजिया था वो अबॉलिश किया था उसके बारे में लिखेंगे। अबॉलिशन ऑफ जजिया एंडर डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस। जो डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स था उसे एंड किया था। डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम। जो टैक्स है वो किसके ऊपर लगता था? नॉन मुस्लिम से उनके ऊपर लगता था। ठीक है, तो ये भी हमने जो स्पेसिफिक पॉइंट था वो बता दिया। इन चाहे तो आप बता सकते हो कौन से ईयर में, 1564। ठीक है, इन 1564। तो ये हमने बता दिया, उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी जो टैक्स है उसे एंड किया था। नेक्स्ट आगे पॉइंट लिखेंगे इबादत खाना डिबेट्स। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? इबादत खाना डिबेट ये किस लिए था? आपने ये पढ़ा होगा। इनवाइटेड स्कॉलर्स ऑफ अलग अलग जो रिलीजन्स के जो स्कॉलर्स थे उन्हें इकट्ठा करके वो डिबेट्स करते थे। ठीक है, जो रिलीजियस लर्निंग के ऊपर वो डिबेट करते थे। ठीक है, हिंदुइज्म, स्कॉलर्स ऑफ हिंदुइज्म जैनिज्म। नेक्स्ट आगे लिखेंगे क्रिश्चियनिटी कोमा ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, इसे अंडरलाइन करते चलेंगे साथ ही साथ। एंड इस्लाम टू डिस्कस थियोलॉजी। ठीक है, जो थियोलॉजी है उसे डिस्कस करने के लिए इबादत खाना जो डिबेट है वहाँ पे होता था। ठीक है, तो ये भी उनकी जो अकबर की जो सेकुलर पॉलिसी है उसको बता रहा है। नेक्स्ट आगे जो पॉइंट है वो ऐड करेंगे, लिखेंगे दीन इलाही। इसके बारे में आई होप आप सबने पढ़ा होगा। दीन इलाही किसके लिए था? ये न्यू syncretic faith blending ethical principles from major religions ethical principle कीवर्ड है religions। ब्रैकेट में लिखेंगे नॉट, चाहे तो लिख सकते हैं नॉट वाइडली accepted but
सिंबॉलिक बट सिंबॉलिक। तो ऐसा जो पॉइंट आप लिख सकते हो ब्रैकेट में। एथिकल प्रिंसिपल्स थे जो मेजर रिलीजन्स के, उसे जो है ब्लेंड करने के लिए दीन इलाही, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे बुक्स में करेंगे दीन इलाही। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो पॉइंट है वो ऐड करेंगे, कैसे जो अलग अलग रिलीजन्स के जो पर्सन है उन्हें भी जो है रिक्रूट करते थे अपनी जो हायर पोस्ट है उस पर। जैसे उनकी जो राजपूत पॉलिसी उसके बारे में लिखेंगे, पॉलिसी राजपूत पॉलिसी लिखेंगे। स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक मैट्रिमोनियल स्ट्रेटेजिक मैट्रिमोनियल कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। अलाइंसेस, स्ट्रेटेजिक मैट्रिमोनियल अलाइंसेस एंड inclusion of Hindus nobles, Hindu nobles कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। इन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे हम चाहे तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे जो राजा टोडरमल थे वो, ठीक है, राजा टोडरमल, ठीक है, तो सेम बॉक्स में कर सकते हैं राजा टोडरमल। नेक्स्ट एक दो पॉइंट और ऐड करेंगे, उसके बाद कंक्लूड करेंगे, लिखेंगे जो कल्चरल इंक्लूसिविटी थी उसके बारे में। कल्चरल इंक्लूसिविटी कैसे एलैबोरेट करेंगे। एनकरेज ट्रांसलेशन, वो जो है ट्रांसलेट करते थे जो हिंदू एपिक्स है जैसे महाभारत और रामायण इनटू पर्शियन, तो वही लिखेंगे एनकरेज ट्रांसलेशन ऑफ हिंदू एपिक्स लाइक महाभारत, इसे बॉक्स में करेंगे महाभारत एंड रामायण, इसे भी हम बॉक्स में करेंगे इनटू किस लैंग्वेज में, अपनी जो लैंग्वेज है पर्शियन, ठीक है, पर्शियन इनटू पर्शियन। तो ये हमने जो कल्चरल इंक्लूसिविटी है उसका पॉइंट जो है वो भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे जो पॉइंट है आपने उठाने होते हैं, जो भी उनकी एक्टिविटी होती है, कैसे हमने जो है हमने कल्चरल इंक्लूसिविटी के साथ हमने लिंक किया, ठीक है। ऐसे जो पॉइंट है जनरली जो एस्पिरेंट्स है वो मिस करते हैं, लेकिन आपने जो होलिस्टिकली जो कवरेज है आपको कनेक्ट करने की जो, कैसे आपने जो कनेक्ट करना आपको राइट फ्रॉम मीन्स के साथ जुड़ के मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे जो पॉइंट हमने लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट जो है और ऐड कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रिलीजियस आर्किटेक्चर, इसमें क्या लिखेंगे, पैट्रोनाइज्ड डाइवर्स स्टाइल्स, जैसे टेम्पल्स मोस्ट एंड सेकुलर बिल्डिंग्स, ठीक है। तो रिलीजियस आर्किटेक्चर में भी उनका जो रोल है, उन्होंने पैट्रोनाइज किया था डाइवर्स स्टाइल, टेम्पल जो मोस्ट और सेकुलर बिल्डिंग्स को। कंक्लूड करने वाले हैं, लिखेंगे अकबर्स रिलीजियस जो वर्डिंग है जिसने क्वेश्चन में बताई थी वही लिखेंगे। सिंक्रेटिज्म helped unify his empire, अंडरलाइन करेंगे, unify his empire, reduce communal tension, तो जो communal tensions है वो reduce हुआ था इसकी वजह से, communal tensions स्पेशली जजिया के बाद, and set a model for secular governance in medieval India, गवर्नेंस इन medieval India, ठीक है। तो ये हमने जो कंक्लूड किया। जल्दी से रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। GS 1 2025 में आर्ट एंड कल्चर जो सब्जेक्ट है उसमें पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2 था ये, एग्जामिन दी मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, ठीक है। तो ये उन्होंने सिंक्रेटिज्म जो पूछा था 150 वर्ड में, उसके बारे में बताना था। इंट्रोडक्शन में हमने बताया अकबर दी ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर, ऐसी जो वर्डिंग है आपने यूज करनी है, दी ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर, जिसका भी उसने पॉजिटिव साइड पूछा उसके लिए ऐसे जो पॉजिटिव वर्ड है जिस भी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, दी ग्रेटेस्ट एम्परर, ऐसे आपने यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे रिलीजियस जो उन्होंने वर्डिंग यूज की थी अपने जो क्वेश्चन में, टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोशल हार्मोनी, कल्चरल डाइवर्स इंडियन एम्पायर, ठीक है। तो ये हमने ओवरऑल जो इंट्रोडक्शन है उसमें बताया है। उसके बाद जो मेन एस्पेक्ट्स थे अकबर की जो रिलीजियस सिंक्रेटिज्म के वो बताएं, जैसे लाइकुल यूनिवर्सल पीस के लिए जो टॉलरेंस है उसे प्रमोट करने के लिए इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, ठीक है। तो ये काफी कम एस्पिरेंट्स को ये पता होता है, लेकिन आप आगे से ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद एबोलिशन ऑफ जजिया काफी कॉमन पॉइंट है, नॉन मुस्लिम पे जो टैक्स लगता था उसे एबोलिश किया था। इबादत खाना था, वहाँ पे वो जो थियोलॉजिकल डिबेट थी, अलग अलग रिलीजन के जो स्कॉलर्स हैं उन्हें बुला के वो करते थे, हिंदुइज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी और अदर
रिलीजन के जो स्कॉलर्स हैं उनके साथ। उसके बाद दीन एलाई जो था उसमें उन्होंने जो है ब्लेंड करने की कोशिश की थी, जो एथिकल जो प्रिंसिपल्स हैं, अलग-अलग जो मेजर रीजन्स हैं उनके, ठीक है? बट ये एक्सेप्ट नहीं होता, ये सिर्फ सिंबॉलिक था। उसके बाद राजपूत पॉलिसी थी, उसके बाद जो राजपूत पॉलिसी में हमने बताया कैसे वो अलग-अलग जो रिलीजन के जो पर्सन थे, उन्हें अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हायर पोस्ट पे रखते थे। जैसे राजा टोडरमल, ठीक है? ये एग्जांपल आप ऐड कर सकते थे। उसके बाद कल्चरल इंक्लूसिविटी में हमने बताया कैसे उन्होंने जो ट्रांसलेशन का जो काम था, हिंदू एपिक्स जो थे, महाभारत और रामायण का पर्शियन में किए, ताकि जो रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग है पर्शियन जो पढ़ने वाले लोग हैं उन्हें हो सके, ठीक है? रिलीजियस आर्किटेक्चर में उनका पैटर्नेज देखने को मिला है, टेम्पल्स में, बुक्स में और जो सेकुलर बिल्डिंग है उसमें, ठीक है? उसके बाद हमने कंक्लूड किया कैसे उन्होंने जो अपना अंपायर है, अपनी जो इस पॉलिसी की वजह से यूनिफाई किया, कम्युनल टेंशन्स जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुके थे और सेकुलर गवर्नेंस जो हमें मिडिवल इंडिया में देखने को मिला है, अकबर के जो राज है उसमें, ठीक है? तो इसके साथ जो आप कंक्लूड कर सकते थे। तो ये था ओवरऑल कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आगे हम आगे हम जो थर्ड क्वेश्चन है जीएस 1 का वो डिस्कस करेंगे। ऐसी जो सीरीज़ है आप इसे फॉलो करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।